एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपद स्थानीय उत्पाद के कारण पहचाने जाते थे। इन उत्पादों के कारण जो वहाँ स्थानीय उद्योग थे उनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला गया था। लेकिन धीरे धीरे ये जो पहचान थी जनपदों की धूमिल होने लगी, स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे, यह पहचान भी धूमिल पड़ने लगी। पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जो उद्योगों की उन्नति के लिए जिस प्रकार की सुविधाओं की अपेक्षा थी उनका अभाव था, उनको पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना जो लागू की, और उस समय देखा गया कि 75 जनपदों में से 57 जनपद के विशिष्ट उत्पाद थे जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उनको भली भांति चलाने का प्रयास किया। इसके कारण अनेक जगह इनका जीर्णोद्धार हुआ और ओडीओपी योजना सफलता के साथ आगे बढ़ी। 18 जनपद ऐसे थे जिनमें विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहन दिया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार जो है वो एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। इस दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में करीब 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया गया स्थानीय उद्योगों से संबंधित, उसमें कार्यक्रम में संबोधित भी किया। और ये बताया गया कि जो 52 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य के रूप में बन चुका है। और केवल ये ऐसा नहीं कि ये योजना एकदम से लागू कर दी गई, तो योगी आदित्यनाथ ने उन कमियों पर ध्यान दिया कि जिसके कारण ये उद्योग धीरे धीरे बंद किए गए थे या बंद हो रहे थे। तो अनेक स्तर पर सरकार ने प्रयास किया। 6 वर्ष में अवसंरचना का कार्य बहुत तेज़ी में किया गया। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त सुधार किया गया। प्रदेश के इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से जोड़ा गया। 2020 में एमएसएमई नीति के अंतर्गत उद्यमियों को 1000 दिन की छूट दी गई, जिसके अंतर्गत वह इकाई लगा सकें, उसका उत्पादन शुरू कर सकें, अन्य प्रक्रिया भी पूरी कर सकें। और ये सारे कार्य जो हैं वो पारदर्शिता के आधार पर सुनिश्चित किए गए। ऑनलाइन इनकी व्यवस्था की गई। प्लेज योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एमएसएमई पार्क लगाने का कार्य चल रहा है। ऐसे 3 पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बेहतर मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के लिए अच्छी पैकेजिंग हेतु उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में भारतीय पैकेजिंग संस्थान स्थापित होगा। इसके लिए एमओयू भी उस दिन से किए गए। एक जो उल्लेखनीय इसमें कार्य हुआ उस दिन, जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने ये जो ऋण वितरण का कार्य किया, कि प्रयागराज में गोबर आधारित बायोगैस प्लांट का उन्होंने लोकार्पण किया। ये एक योजना केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये जो पूरे देश और प्रदेश में इसका विस्तार होगा। तो जो योगी आदित्यनाथ की जो गौ संरक्षण की जो बहुत ही एक अभिनव योजना है, अभियान है, इसको भी इस प्रकार के जो स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय उद्योग हैं, उनसे भी ये गौ संरक्षण का काम भी आगे बढ़ेगा, जो कृषि से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कृषि और स्थानीय उत्पाद दोनों को साथ लेकर एक रोजगार सृजन का भी काम हो रहा है, और इससे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश को इसका अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत बड़ा लाभ हो रहा है।